दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जिसको करना होता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते, और जिसको नहीं करना होता है ना, वो कहता है अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, वैसा है ना, बरसात है ना, अभी मौसम ठीक नहीं ना, अभी लोग मदद नहीं कर रहे हैं ना, आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है ना मेरे, तो यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस, राइट? समझे ना आप? इस तरह से होता है। जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें। ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें। ऐसे करें कि ये काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद ये काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग। सुख और दुख दोनों इस जिंदगी का हिस्सा है, ये विधि का विधान है, और ये सबके जिंदगी में। तो इस तरीके से सुख और दुख को समझकर भोगना भी चाहिए कि कुछ तो अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। दिस इज लाइफ। तुम नहा के लोगों से परेशान रहते हो कि ये मुझसे नाराज है। कोई नाराज नहीं, पैसा कमाओ बस, बोरे में भर भर, जिसका मुंह खुले निकाला भर दिया मुंह। ये ले। जिंदगी में याद रख लेना, सीखता वही है जो डिसिप्लिन होता है। अनडिसिप्लिन आदमी कभी जिंदगी में सीखता नहीं है। आपने देखा स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 100 बच्चे जाते हैं, टॉपर वही बनते हैं जिनके घर के संस्कार अच्छे होते हैं, जिन बच्चों को संस्कार अच्छे दिए जाते हैं, और जिनके संस्कार होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं, और जो अनडिसिप्लिन होते हैं ना, उनका रिजल्ट में नाम भी नहीं मिलता। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक समस्या रहेगी। जिस दिन समस्या खत्म हो गई, समझ लो जिंदगी खत्म हो गई। और जब आपकी जिंदगी में कोई समस्या ना हो ना, तो घुटनों के बल बैठ जाना और ऊपर देख के बोलना, भरोसा खत्म हो गया क्या? अगर नहीं तो समस्या भेज, निपट लूंगा, चिंता मत कर। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। तुम 17 साल पढ़े, तुम्हारे चेहरे पर रौनक ही नहीं, उदास हो, नौकरी भी नहीं मिल रही है, शादी भी नहीं हो रही है। तो कहते पढ़ाई का मसला ही नहीं है लीडर बनना भाई। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी जिले का मालिक बनता है, जिले का, क्योंकि वो सोचता है मेरे को जिले का मालिक। डीएम बनता है, डीएम 17 घंटे पढ़ के 18 घंटे। उधर कोई आदमी लालू यादव जैसा आता है, कहता मेरे को पूरा राज्य चाहिए, जिला समझ में नहीं आता। आई वांट द होल स्टेट, मेरे स्टेट चाहिए पूरा दे दो, वो सीएम बन जाता है। दोनों की नॉलेज में कितना अंतर है, डीएम और। लेकिन पावर किसके पास ज्यादा है? क्यों? क्योंकि सोच किसकी बड़ी है? तुमने जिले के बारे में सोचा और कोई राज्य का मालिक होने के बारे में सोच क्या चाहिए।